हेलो स्टूडेंट, आज मैंने लाया आपके लिए कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का प्रैक्टिस पेपर है जो आपकी बोर्ड का पैटर्न के अनुरूप दिया है आप लोगों को। जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 2026 का जो आने वाला है, आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आने वाला है इसमें। चलो इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 दिया, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया आपको तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है। इसमें आपको पता है जो तांबा और जिंक का जो मिश्रण कहलाता है वो क्या होगा, आपका ठोस विलयन कहलाता है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो विलय के रूप में क्या जिंक काम करेगा और विलायक के रूप में क्या होगा, आपका तांबा। दोनों क्या होगा, आपका ठोस अवस्था में होता है। तो क्या कहलाएगा, इसका जो विलयन कहलाएगा, इसमें क्या कहलाएगा, इसका विलयन ठोस विलयन कहलाएगा इसमें, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, बी वाला रहेगा, ठोस विलयन। उसके बाद में देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे बोलेंगे? जो कि क्या होगा, आपका जलीय विलयन में क्या होगा, आपके पास में आंशिक रूप से क्या होगा, आपका आयनों में विघटित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे इसमें, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, एसिटिक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, आपका CH3COOH होता है इसका। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, नंबर का वाला रहेगा इसका, एसिटिक अम्ल। फिर वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कहलाते हैं। इसमें तो क्या होगा, आपका नंबर 1 में दिया आपको क्या दिया, इसमें अनुचुंबकीय, दूसरा दिया आपको प्रतिचुंबकीय दिया आपका, तीसरा दिया आपको लौह चुंबकीय दिया, चौथा दिया आपको प्रतिचुंबकीय दिया इसमें, है ना। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास में कौन सा रहेगा, आपका ए वाला रहेगा आपके पास में। क्या है, ए वाला आपके पास में अनुचुंबकीय रहेगा। क्यों होगा इसमें? क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो क्या होगा, आपका एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होगा, इसमें कमजोर रूप से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है, इसमें आकर्षित होता है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास में अनुचुंबकीय रहेगा। कौन सा रहेगा आपका, अनुचुंबकीय। तो इसका रहेगा आपका फर्स्ट वाला, तीसरे का अनुचुंबकीय। फिर उसके बाद में बोला आपको क्लोरोफार्मा का रासायनिक सूत्र है। तो क्लोरोफार्मा का जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा, आपका CHCl3। क्लोरोफार्मा को क्या बोल सकते हैं अपन, ट्राईक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। जो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपका CHCl3 होगा इसका। तो इसका सही क्या होगा, आपका ऑप्शन भी रहेगा आपके पास में। फिर नंबर दिया आपके पास में 5 दिया है, कार्बोनिल कार्बन से डबल बॉन्ड O की संकरित अवस्था होती है। तो आपको पता है जो कार्बोनिल कार्बन की संकरित अवस्था क्या होगा, आपका sp² होगा। क्यों? क्योंकि sp² में क्या होगा, आपका कार्बन परमाणु क्या होता है, 3 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है इसमें, है ना। तो इसकी व्यवस्था कैसी होनेंगे आपके पास में, sp² होगा आपका। तो इसका कौन सा रहेगा आपका, बी वाला रहेगा। फिर उसके बाद में देखो ज्विडर आयन की प्रकृति होती है। तो ज्विडर आयन की जो प्रकृति होती है कैसी होंगी, आपकी उभयधर्मी होती है। क्यों होती है इसमें, वो भी देख लो इसमें, है ना। क्योंकि क्या होगा, इसमें जो ज्विडर आयन होता है वो क्या होगा, आपके पास में एक उदासीन अणु होता है। जो उदासीन अणु होगा तो इसकी प्रकृति किस टाइप की होंगी, आपकी उभय धर्मी प्रकृति हो जाएंगे आपके पास में, है ना। फिर उसके बाद में चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास में 2 दिया है आपके पास में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला दिया आपको जो प्राथमिक सेल है ना। प्राथमिक सेल रिक्त स्थान सेल होते हैं, है ना। तो प्राथमिक सेल पहले क्या होता है देख लो इसमें ना। जो प्राथमिक सेल क्या होगा, आपका ऐसे सेल होते हैं जिन्हें क्या करते हैं अपन, एक बार उपयोग करने पर उसे फिर से अपन चार्ज नहीं कर सकते इसमें ना। ऐसे सेल क्या कहलाते हैं, आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं इसमें, है ना। तो इसका आपका सही ऑप्शन है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा आपका, इसमें प्राथमिक सेल रिक्त स्थान सेल होते थे। क्या होगा आपके पास में, ये क्या होगा आपका गैर रिचार्जेबल सेल होते हैं, मतलब इसे अपन चार्ज नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, शुष्क सेल। क्या होगा इसका आंसर आएगा आपका, शुष्क सेल। ये शुष्क सेल होगा इसका। इसका आंसर मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा इसमें। फिर उसमें नंबर दिया आपको सेकंड, वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है रिक्त स्थान कहलाता है। तो आपको पता है जो अभिक्रिया होती है इसमें प्रथम कोटि की होती है, शून्य कोटि की होती है, आपके पास में द्वितीय कोटि की भी। पर इसमें जो क्या होगा, आपका काल आधा होता है इसमें, तो क्या होगा आपकी अर्धायु काल कहलाती है ना। तो अर्धायु काल किसे बोलेंगे इसमें, कि वह समय जिसमें क्या होगा, आपका कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का क्या होता है, इसमें आधा रह जाता है इसमें, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, इसके आंसर में क्या है आपका अर्ध आयु काल। क्या आएगा आपके पास में, अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल आएगा इसमें।
फिर आपको अगला दिया है समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिक्त स्थान होती है। तो क्या होगा आपका जो समूह 11 है ना, इसमें क्या होगा आपका इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें समूह 11 के तत्व जैसे क्या होगा आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड है ना आदि होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपके पास में है ना, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपके पास में क्या होगा आपका ND10 होगा आपका N+1 और S1 होता है इसमें है ना। इसलिए क्या होगा आपका जो 3D के उपकोष में क्या होगा आपका पास में 10 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा इसके आंसर में क्या आएगा आपके पास में, इसमें उत्तर में आएंगे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितने होंगे आपके पास में, तो 10 होंगी। इसमें कितने होंगे आपके पास में, इसमें थर्ड का इसमें कितना आएगा आपके पास में, इसका 10 आ जाएगा इसमें आंसर में है ना। इसका आंसर क्या होगा आपके पास में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी 10 लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर आपके पास में अगला दिया है कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। देखो सबसे पहले कार्बोलिक अम्ल क्या होता है देख लीजिए। कार्बोलिक अम्ल क्या होता है, फिनॉल के नाम से ही जाना जाता है इसको, जो कि फिनॉल का जो सूत्र होगा आपका क्या होगा आपका C6H5OH होता है। क्या होगा आपका फिनॉल का सूत्र आपके पास में C6H5, उसे क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे अपन कार्बोलिक अम्ल। तो इसका क्या होगा आपका जो होगा C6 होगा इसका सूत्र, H5 होगा और क्या होगा आपके पास में OH होगा इसमें। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में उसके बाद नंबर 5 दिया आपको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी के रिक्त स्थान में होता है। तो इसका क्या होगा आपका कौन से क्रम में होगा, इसका अवरोही क्रम में होगा इसमें है ना, क्योंकि अवरोही क्रम में क्या होगा इसमें एक से कम करने के लिए क्या होगा आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं इसमें कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में जोड़ा जाता है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, उत्तर में क्या रहेगा आपका अवरोही रहेगा इसमें ना। तो क्या होगा इसका अवरोही रहेगा, किसका अवरोही रहेगा इसमें आपका रहेगा फिर पाँचे का इसमें है ना। फिर नंबर 6 दिया आपको मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय रिक्त स्थान बंधक का निर्माण होता है इसमें है ना। तो कौन सा बंधक का निर्माण होगा इसमें देखो, तो जो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच जल के एक अणु के निष्कासन से क्या होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक का निर्माण होगा। कौन सा होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक का निर्माण होगा आपके पास में। ये वीडियो के अंत में आपको इसके आंसर दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको दिया है अगला सवाल दिया आपको, प्रश्न नंबर दिया आपको 3 सत्य असत्य लिखिए है ना, सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको नंबर 1 दिया है आपको, क्या दिया आपको नंबर 1 में दिया आपको जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत संरक्षण रोकती है इसमें है ना। तो इसका क्या होगा आपका सत्य होगा इसमें, क्योंकि पीने के पानी फ्लोराइड आयनों की क्या होगा आपके इसमें अनुशंसित सांद्रता कितना आपका 1.0 ppm तक ही होती है इसमें है ना। तो इसका क्या रहेगा आपका पहले का आपका क्या होगा आपका सत्य होगा, सत्य होगा इसमें ना। पहले का आंसर होगा आपका सत्य है। फिर दूसरा देखो आप विद्युत जो संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रसायन होता है इसमें, ये भी क्या होगा आपका सत्य होगा, क्योंकि क्या होगा आपका कोशिका संकेत के लिए मूलभूत जो है वो क्या होगा आपके इसमें विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो कि तंत्रिक आवेग संचरण और क्या होगा आपका कोशिका संकेत के लिए क्या होगा आपका मूलभूत है। तो इसका क्या होगा आपका सत्य होगा, आपका सेकंड का भी क्या आपके पास में सत्य रहेगा। फिर जिंक होगा, कैडमियम होगा आपका पारा संक्रमण तत्व है, ये क्या होगा आपका असत्य, क्योंकि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और पारा ये क्या होगा आपका डी ब्लॉक के तत्व होते हैं है ना। और वास्तविक रूप से क्या होगा संक्रमण तत्व नहीं होते इसमें। तो इसका क्या होगा आपका तीसरे का क्या होगा आपका असत्य होगा। फिर एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन होता है इसमें है ना। तो इसमें क्या होगा आपका असत्य होगा, इसमें क्या होगा इसका असत्य होगा। क्यों होगा इसमें, क्योंकि जो SN2 द्विआण्विक अभिक्रिया होती है ना, इसमें आमतौर क्या होगा इसमें रेसिमाइजेशन होता है इसमें। तो इसका क्या होगा आपका असत्य होगा इसमें। फिर उसके बाद में कार्बोनिल यौगिकों वस्त्रों सुगंध प्लास्टिक एवं औषधियों के संगठन होते हैं। तो ये क्या होगा आपका
इसका होगा आपका सत्य होगा। क्यों होगा सत्य देखो, क्योंकि कार्बनिल यौगिक क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O कार्यात्मक समूह रखते हैं इसमें, और इनका जो उपयोग होगा कहाँ कहाँ किए जाते हैं इसमें, वस्त्र, सुगंध, प्लास्टिक आदि में किया जाता है ना। उसके बाद में देखो फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। फ्रक्टोज शर्करा में क्या होगा आपका क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो ये क्या होगा आपका सत्य। कौन सा होगा आपका इसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाएंगे इसमें, जो कि जो फ्रक्टोज होगा ये क्या होगा आपका मोनोसेकेराइड होगा इसमें, तो इसका सही इस क्या भी क्या होगा आपका सत्य होगा इसमें, है ना। उसके बाद में चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आपके पास में दिया है सही जोड़ियाँ मिलाई, प्रश्न नंबर 4 के रूप में दिए आपको, है ना। तो इसमें देखो सही जोड़ियों में आपको पहला दिया आपको विद्युत रोधी, है ना। जो विद्युत रोधी होता है आपके पास में, है ना। फिर सेकंड दिया आपको उत्प्रेरक दिया आपको, तीसरा दिया किलेट दिया है, चौथा दिया आपको सिरा दिया है, पांचवा दिया आपको प्रोटीन दिया है इसमें, है ना। तो सबसे पहले जो विद्युत रोधी होगा, ठीक है ना, जो विद्युत रोधी किसे बोलेंगे, जिसमें क्या होगा आपका विद्युत का चालन नहीं होता है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन विद्युत रोधी। तो इसमें कांच ऐसा है जिसमें क्या आपका विद्युत का चालन नहीं होगा, तो विद्युत रोधी का जो होगा आपका इससे आंसर होगा क्या रहेगा आपके पास में, कांच होगा। फिर उत्प्रेरक दिया आपको, जो उत्प्रेरक होगा ये क्या होगा आपका सक्रियण ऊर्जा का काम करेंगे इसमें, तो दूसरे का क्या होगा आपके पास में सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। फिर नंबर 3 दिया आपको जो किलेट होगा, जो किलेट होता है वो क्या होगा आपका चक्रीय संरचना रखते हैं इसमें, है ना। तो क्या होगा आपका किलेट होगा आपका चक्रीय संरचना होगा। उसके बाद में देखो सिरा दिया है, ठीक है। सिरा मतलब क्या होगा आपका गुड़ होता है इसमें ना, जो सिरा का जो रहेगा वो काय में पाया जाएगा आपका एथिल एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है इसमें, कभी क्या हमेशा क्या होगा आपका गुड़ का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो ये होगा आपका बी। फिर प्रोटीन होगा आपका, प्रोटीन का क्या होगा आपका एमिनो एसिड होगा इसमें, क्योंकि प्रोटीन में क्या पाया जाता है इसमें, एमिनो अम्ल पाया जाता है इसमें। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, है ना। ये रहेगा आपका एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए रहेगा आपके पास में। इसमें पहले दिया आपको मोल अंश को सूत्र, जो मोल प्रभाज को सूत्र कीजिए, मोल प्रभाज को मोल अंश ही कहते हैं इसमें। आपको इसका सूत्र क्या होगा आपको पता है इसमें। इसका सूत्र होगा आपके पास में एक्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स ए इजिकल टू क्या होगा आपके पास में, होगा आपका एन ए अपॉन में होगा आपके पास में एन ए प्लस क्या होगा आपके पास में एन बी होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको। तो क्या होगा आपका मोल प्रभाज का सूत्र क्या होगा आपका एक्स ए बराबर से एन ए अपॉन में एन ए प्लस क्या होगा आपका एन बी होगा इसमें, जहाँ एन ए क्या होगा आपके पास में, एन ए होगा आपका मोलों की संख्या होगा, और एन ए प्लस एन ए बी क्या होगा आपका मिश्रण में सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या होगी इसमें ना। उसके बाद में देखिए फिर नंबर 2 में दिया आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा आपका, एक अमोनिया होता है, तो इसका क्या होगा आपके पास में, इसको आपको अलग अलग करना है इसमें। तो क्या होगा यहाँ पे देखो 2NH3 होगा, ठीक है। फिर एरो हो जाएगा आपके पास में। इसको आप प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा आपके पास में बाहर निकल जाएंगे आपके पास में, और प्लस क्या होगा आपके पास में 3H2O क्या होगा आपके पास में 3H2 गैस के रूप में क्या होगा आपके पास में बाहर निकल जाएंगे इसमें, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर होगा आपके पास में 2NH3 एरो होगा आपका क्या होगा आपका प्लेटिनम की उपस्थिति में किसको करना है, तो नाइट्रोजन N2 प्लस क्या होगा आपका 3H2 क्या होगा आपके पास में बाहर निकल जाएंगे इसमें से, है ना। फिर उसके बाद में देखो अगला दिया आपको अगला दिया आपको Zn CO4 में Zn की समन्वय संख्या लिखिए। तो Zn की समन्वय संख्या देखो आपके पास में कितने होंगे इसमें, आपके पास में 4 होती है इसका, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, तीसरे का ऑप्शन होगा आपके पास में 4। फिर फोर्थ दिया आपको रिएक्शन दिया आपको, क्या दिया आपको आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिया आपको, इसके रिएक्शन होगा आपके पास में किसके उपस्थिति में हो रहा है आपके पास में, तो क्या मिला आपको आर सिंगल बॉन्ड एच मिला आपके पास में, डबल बॉन्ड एन एच दिया है, फिर एरो दिया है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, H2O की उपस्थिति में आपको इसकी क्रिया करना है इसमें, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास में, है ना, क्या होगा इसका आंसर आपके पास में आएगा आपके ये बनेगा एल्डिहाइड बनेगा इसकी क्रिया से, है ना। तो एल्डिहाइड का जो सूत्र होगा ये क्या होगा आपका एल्केन के साथ में क्या होगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है इसमें। तो एल्केन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप का जुड़ना मतलब क्या होगा, इसका जो चौथा है उसका होगा आपका आर होगा आपका सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। फिर नंबर 5 दिया हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हिंसबर्ग
अभिकर्मक का जो रासायनिक सूत्र होता है इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होगा आपके पास में क्या होगा, आपका C6 होगा आपके पास में, फिर होगा आपका H5 होगा आपका, उसके बाद में SO2 होगा आपके पास में, और होगा आपका Cl हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर 5 में दिया आपको अगला कि ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण से समझाइए। ये आपके पास में 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके पास में इधर से। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि इसके बाद में जो प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे आपको। ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण से समझाइए, है ना। 6, 7, 8, 9, है ना। ये आपके पास में 10वां भी कितने मार्क्स का रहेंगे, आपके पास में 2 मार्क्स का सवाल रहेगा आपके पास में। फिर 11वां सवाल दिया आपको, देखो 12 भी दिया है, लगभग आपके पास में 12 सवाल तक आपको 2 मार्क्स के आएंगे। 13, 14 और क्या रहेंगे आपके पास में, जो 15 है सवाल वो भी कितने मार्क्स का रहेंगे आपके पास में, 3 मार्क्स का रहेगा, जो कि ऑर्गेनिक का है रहेगा आपके पास में। फिर प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर दिया आपके पास में 18। इस टाइप के आपका पैटर्न रहेगा इसमें, किस यूनिट से कितने मार्क्स का सवाल आएगा सब आपको इसमें दिया है इसमें ना। 19, प्रश्न नंबर 19 देखो इसमें, है ना। ये भी आपके पास में दिया है, जो कि ऑर्गेनिक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया आपको, ये भी ऑर्गेनिक का, ये एल्कोहल फिनॉल ईथर में का है इसमें, ठीक है। हेल्थ, है ना। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।